नमस्कार बच्चों, दुबे सर क्लासेस में मैं निर्मल सर आप लोगों के बीच आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। अपनी कक्षा में अपनी कक्षा के अनुरूप, अपने ज्ञान के अनुरूप कुछ क्विज के माध्यम से आप डीजी साथ कार्यक्रम के तहत साप्ताहिक क्विज में भाग ले रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर क्विज के माध्यम से अपने भविष्य की पढ़ाई के लिए या वर्तमान पढ़ाई के दौरान हो रहे खर्च की भरपाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इस कार्यक्रम का नाम है औरो स्कॉलर। औरो स्कॉलर के विषय में मैं आपको बताऊं, उसके पहले यह जानना हमें जरूरी है यह औरो स्कॉलर किस तरह का कार्यक्रम है या किस तरह की योजना है। बच्चों, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपने श्री अरविंद घोष का नाम अवश्य सुना होगा। श्री अरविंद घोष 1872 में उन्होंने कलकत्ता में जन्म लिया था और 1950 को उनका देहावसान हुआ। वे एक विद्वान महापुरुष थे, ज्ञानी थे, दार्शनिक थे और उन्हीं के चलाए हुए दर्शन मार्ग पर उनकी शिष्या श्री मां ने 1960 ईस्वी में वर्तमान पुडुचेरी और उस समय का पांडिचेरी में एक संस्था की स्थापना की, जिस संस्था का नाम श्री अरविंद सोसाइटी पड़ा। श्री अरविंद सोसाइटी शिक्षा, योग, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इस तरह से बहुत क्षेत्रों में काम करती है। बच्चों, आपको आश्चर्य होगा जानकर, श्री अरविंद सोसाइटी अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 60 से अधिक देशों में इसके 300 से अधिक संस्था कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे ही देश में 30 से अधिक राज्यों में श्री अरविंद सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा काम कर रही है। इसके साथ लगभग 2 लाख से अधिक, 3 लाख के आसपास स्कूल जुड़े हुए हैं। 30 लाख के लगभग शिक्षक जुड़े हुए हैं और लगभग 3 करोड़ बच्चे श्री अरविंद सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। श्री अरविंद सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों के बीच नए तरीके से, कुछ इस ढंग से बच्चों के बीच शिक्षा को लेकर जाना कि बच्चे उसे अपने ज्ञान के साथ दक्षता भी प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में आपके लिए श्री अरविंद सोसाइटी लेके आई है औरो स्कॉलर कार्यक्रम। औरो स्कॉलर बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं संक्षेप में इसके विषय में बताना चाहूंगा बच्चों। फिर आगे मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, इस क्विज में आप किस तरह से भाग लेंगे। संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि इस क्विज में आपको अपनी कक्षा के अनुरूप, अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो या छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, आप चाहे जिस बोर्ड से भी हो, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप उस अनुसार अपना पाठ्यक्रम का चुनाव करेंगे, अपनी कक्षा का चुनाव करेंगे और उसी के स्तर पर आपके सामने क्विज आएंगे। प्रत्येक माह 20 क्विज आपके सामने आते हैं। कुल 5 विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान,
हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। इन 5 विषयों पर 4-4 क्विज दिए जाते हैं। एक माह में टोटल 20 क्विज आपके सामने आएंगे। इस 20 क्विज के द्वारा अगर आप प्रत्येक क्विज में 10 प्रश्न होते हैं और आपको ध्यान रखना है कि इन 10 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास मात्र 10 मिनट का समय होता है। इन 10 प्रश्नों का आप 10 मिनट में हल करेंगे और यदि आप 80% प्रश्न सही कर लेते हैं, अगर 10 में से 8 अंक आप प्राप्त कर लेते हैं तो 50 रुपये की छात्रवृत्ति आपको दी जाती है। इस तरह से अगर कुल 20 क्विज का प्रत्येक माह हल कर लेते हैं तो 1000 रुपये की छात्रवृत्ति आपके खाते में आ जाएगी। आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा तरीका है। पढ़ाई के साथ साथ अपने भविष्य के लिए भी संसाधन व्यवस्थित करना। एक चीज बताना चाहूंगा, इस क्विज को करने में आपको किसी भी तरह की मदद नहीं लेनी है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। इस क्विज को खेलते समय इसके साथ एक गुप्त कैमरा चालू रहता है। जब आपको डेमो दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जो ही आप क्विज खेलना शुरू करते हैं, कैमरा चालू हो जाता है जो आपके सारे गतिविधियों पर नजर रखता है। अगर आपके आसपास कोई आया तो वह कैमरा उसको डिटेक्ट करता है और कैमरा समझ जाता है कि आप किसी से मदद ले रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपका जीता हुआ छात्रवृत्ति राशि रिजेक्ट हो जाता है, रद्द हो जाता है। इस सावधानी को बरतते हुए आप क्विज को खेलें। आगे आप देखिए कि क्विज को कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, वहां ऑरो स्कॉलर टाइप करें। आपके सामने ऐप आएगा, देखिए आप देख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। वह डाउनलोड होना शुरू होगा। देखिए डाउनलोड हो रहा है। फिर जब इंस्टॉल होता है ओपन करें। आप जो ही ओपन उसे करेंगे उस समय हो सकता है कि कुछ आपसे परमिशन मांगे। जिस तरह से मोबाइल में हम कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको अलाउ करते जाना है, डिनाई नहीं करना है। जब आप अलाउ कर देते हैं, आपका ऑरो स्कॉलर खुल जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप मोबाइल नंबर डालें वहां पर और सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आप देख रहे हैं। सेंड मोबाइल नंबर डालें, सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा। जो बॉक्स आपके सामने खुल गया है 6 बॉक्स, उसमें आप ओटीपी को डालें, कंफर्म ओटीपी को क्लिक करें। ठीक उसी तरह जिस तरह आप डेमो में देख रहे हैं। ओटीपी कंफर्म हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जो आपके सामने पेज खुला है उसे आप देख रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि आपके क्विज का पन्ना आ गया है। बच्चों, आपको सीधे क्विज नहीं करना है। अब आप मोबाइल के ऊपर में देखिए, दाईं तरफ जो 3 क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन पर आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक किया है। वहां आपको सबसे ऊपर में प्रोफाइल दिख रहा है। मैंने प्रोफाइल को क्लिक किया। अब देखिए प्रोफाइल का पन्ना आपका खुल गया है। अब सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कि वहां पर गेस्ट लिखा हुआ है। उसके बगल में हरे रंग की पेंसिल बनी हुई है। आप उस पेंसिल पर क्लिक करेंगे और वहां पर अपना नाम लिखेंगे। जहां पर गेस्ट लिखा हुआ है वहां पर अपना नाम आप लिखेंगे। अब आपको आगे अपना नाम भरने के बाद आपको अपनी कक्षा चुननी है। सिलेक्ट योर ग्रेड। 1 से 12 तक, 1 से 12वीं तक के बच्चे इस क्विज में भाग ले सकते हैं। जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा का चुनाव करें। उसके आगे आपके सामने आएगा कक्षा के चुनाव के बाद आपसे पूछा जाएगा
आपका लिंग, जेंडर, मेल या फीमेल, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आप वहाँ सेलेक्ट करें। आगे आपसे पूछा जाता है आपके विद्यालय के विषय में। यहाँ पर 3 तरह का ऑप्शन आता है, प्राइवेट, गवर्नमेंट और अदर। अगर आप निजी विद्यालय में हैं तो प्राइवेट करेंगे, अगर किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, या किसी ऐसे विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं जिसे ना हम प्राइवेट कह सकते हैं ना गवर्नमेंट कह सकते हैं, वहाँ पर हम अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे आपके सामने आता है भाषा का चुनाव। जब भाषा का चुनाव आएगा, उसके आगे आपके सामने आएगा कि आप किस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर CBSE, CESE, ICSE और अदर, ये 4 पाठ्यक्रम दिखाए हुए हैं। अगर आप CBSE या CESE या ICSE से हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप अदर करेंगे। फिर आगे आपसे पूछता है कि भाषा, आप किस भाषा में क्विज को करना चाहेंगे। अगर आप हिंदी पसंद करते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अंग्रेजी पसंद करते हैं तो अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे, या और आप अन्य भाषा भाषी हैं, बंगला, उड़िया, इस तरह से देश के जो मुख्य भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं पर क्विज तैयार किया गया है। आप अपनी भाषा का चुनाव कर लेंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे, आपसे एक सवाल किया जाता है, क्या आप प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। बच्चों समझ दिया, बहुत से बच्चे आप ट्यूशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयास कीजिए कि आप नहीं में जवाब दें। फिर सेव का ऑप्शन आता है, आप जो ही सेव पर क्लिक करेंगे, आगे आपका क्विज का पन्ना खुल जाएगा, ठीक जिस तरह आप देख रहे हैं। बच्चों फिर क्विज को कैसे करना है वो अभी मैं दिखाता, लेकिन अब क्विज का पन्ना खुला है। जो ही क्विज का पन्ना खुलता है, आपके सामने एक परमिशन आता है। वहां पर आपसे परमिशन लिया जाता है कि क्या आप कैमरा को अलाउ करते हैं। यहाँ पर आपको अलाउ करना है। जो ही आप अलाउ करेंगे, आपके स्क्रीन पर एक कैमरा आ जाएगा जहां आपका चेहरा दिखने लगेगा। अपने चेहरे को, जैसे आप सेल्फी लेते हैं, उससे अपने चेहरे को आप लाइए कैमरे के सामने। जो ही आपका चेहरा कैमरे के सामने आएगा, वहां पर कैमरा को क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप उसे क्लिक करें, आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, वह उसे प्रोसेस करेगा, और जो ही प्रोसेस हो जाएगा, आपका क्विज आपके सामने खुल जाएगा। आप अस्थिरतापूर्वक क्विज खेलें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप 10 में 10 प्रश्नों का सही जवाब दें। आपने 10 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अंत में सबमिट क्विज का ऑप्शन आएगा आपके सामने। प्रत्येक क्विज के साथ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। एक क्विज आपने किया, सेव एंड नेक्स्ट करें। दूसरा क्विज किया, सेव एंड नेक्स्ट करें। अंत में जब 10वां क्विज आपने कर लिया, सेव करें और सबमिट क्विज करें। जब आप सबमिट क्विज कर देंगे, तब आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर आपके स्कोर को कैलकुलेट करेगा। ऐप जो है आपके स्कोर को कैलकुलेट करेगा और फिर आपके स्क्रीन पर आपका स्कोर आ जाएगा। बच्चों आशा करता हूं आप इस क्विज में अवश्य भाग लेंगे। इसके साथ जब आप आगे कर लेते हैं, बार बार क्विज करते जाते हैं, आपको राशि दिखती है आपके मोबाइल पर कितना पॉइंट्स आपके खाते में आ गई है, लेकिन वह रकम आपके खाते में तब तक नहीं आएगी जब तक आप KYC पूरा नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं कहना चाहूँगा कि अगर दुबे सर क्लासेस से आप नहीं जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके जानकारी के लायक जो भी हमारे पास होता है वह सुलभ तरीके से आप तक पहुंच सके। अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। KYC की प्रक्रिया कैसे करनी है,
इसका भी वीडियो मैं आपके सामने लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। धन्यवाद।